Now today we start with this question. The magnitude of the resultant of two forces P and Q acting at an angle theta is equal to this. And when these forces act an angle, if we change the angle, the resultant magnitude of the resultant becomes this. We have to find that tan theta is equal to m minus 1 over m plus 1. Let two forces P and Q initially given that they act at an angle theta and their resultant, let R be their resultant of magnitude this. तो हमारे पास रिजल्ट जो है आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन द फोर्सेस. इस रिजल्ट में हम वैल्यूज पुट करेंगे. आर की वैल्यू है हमारे पास ये 2m प्लस 1 स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. बिकॉज अल्फा जो एंगल बिटवीन द फोर्सेस है, यहाँ पर जो थीटा एंगल है बिटवीन द फोर्सेस है. तो इसको सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो अगली इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी प्लस 4m प्लस 1 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कोस थीटा. ये इक्वेशन बन जाएगी. नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, इस टर्म को इधर ले आएंगे. तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा ये 1 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ. देन वी हैव 4m प्लस 1 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2pq cos ऑफ थीटा. इसको नंबर हम दे देंगे 1. अब क्या गिवन है हमारे पास, इफ इस एंगल को चेंज करके हम एंगल बना दें π/2 माइनस थीटा, जो पी क्यू का एंगल है दोनों में, तो जो रिजल्टेंट है उसकी मैग्नीट्यूड ये बन जाती है. तो इसका मतलब फिर इस फार्मूले को हम यूज करेंगे, आर की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे और अल्फा की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे. Therefore 2m minus 1 root p square plus q square its square is equal to p square plus q square plus 2pq cos π/2 minus theta. तो नेक्स्ट हम क्या करना है, now solving this. After solving this we have this equation because cos π/2 minus theta is equal to sin theta. तो इसको नंबर हम 2 दे देंगे. फिर फर्स्ट एंड सेकंड इनको डिवाइड किया 2 को बाय 1, तो डिवाइड करने से ये वाली टर्म आ गई, उसके बाद ये वाली टर्म आ गई इज इक्वल टू 2pq sin थीटा डिवाइडेड बाय 2pq cos थीटा. तो इनको सॉल्व किया, ये आपस में कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, तो हमारे पास ये टर्म बची. दिस वी वांट टू प्रूव. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट दैट टू फोर्सेस कैन हैव आर ऑफ मैग्नीट्यूड पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली. जो ग्रेटेस्ट और लीस्ट रिजल्टेंट है कोई दो फोर्सेस की जो हो सकती है, वो हमें गिवन है P एंड Q, वेयर P इज द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट एंड Q इज द लीस्ट रिजल्टेंट. हमने शो करना है व्हेन दे एक्ट एट एन एंगल थीटा, जब उन फोर्सेस में एंगल थीटा होगा, देयर रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड है वो ये होगी. तो सबसे पहले
दो गिवन फोर्सेस हमने लेनी है, टू फोर्सेस, लेट टू फोर्सेस बी R and S, and suppose that magnitude of R is greater than the magnitude of S. Now given condition, हमें पता है जो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट होती है वो होती है इन दोनों की मैग्नीट्यूड को हम जब ऐड कर देते हैं उसकी मैग्नीट्यूड आ जाती है ग्रेटेस्ट. Therefore by given conditions magnitude of the greatest resultant इनको ऐड करके आ जाती है. This is given to be P, और जो लीस्ट रिजल्टेंट है वो हमें दी हुई है Q. इन फोर्सेस की जो लीस्ट रिजल्टेंट है वो होगी उनकी मैग्नीट्यूड्स को माइनस करके. सो दिस इज द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट, दिस इज द लीस्ट रिजल्टेंट. इनको सॉल्व कर लेंगे. सॉल्विंग देम वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ R एंड S. तो R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास P प्लस Q ओवर 2, और S की वैल्यू आ जाएगी P माइनस Q ओवर 2 बाय सॉल्विंग देम. फर्दर लेट R dash be the resultant of forces R and S. So let R dash bar be the resultant of two forces R and S. तो हमने लिया R dash this be the resultant force of R and S. तो ये रिजल्ट तो हमें मालूम ही है कि R square is equal to P square plus Q square. If P and Q are forces and the P and Q are their magnitudes and alpha be the angle between them, we can find the resultant from magnitude of the resultant from this formula. तो इसी फार्मूला में हमने वैल्यूज पुट करनी है. जो इसकी मैग्नीट्यूड हमने ले लिया R डैश, इनकी मैग्नीट्यूड है हमारे पास ये वाली. इन R इन दो फोर्सेस की मैग्नीट्यूड है ये. जो मैग्नीट्यूड्स हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो वैल्यूज पुट कर देंगे. तो एंगल बिटवीन द फोर्सेस क्या गिवन है हमारे पास थीटा के बराबर. तो अल्फा की जगह पे थीटा आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा की जगह पे थीटा आ जाएगा. तो हम अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वो डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि टू फोर्सेस P एंड Q एक्ट एट एन एंगल ऑफ 120 degree. The resultant R of these forces act in the direction perpendicular to P. जो P के perpendicular है. ठीक है. तो हमने find magnitude of Q find करनी है. We have to find the magnitude of the force Q. तो जो फार्मूला है हमारे पास की जो theta be the angle between, if theta be the we know that if theta be the angle between R and P acting at an angle theta, where P, Q are forces acting at angle alpha. तो इस केस में हमारे पास रिजल्ट है tan थीटा इज इक्वल टू Q साइन अल्फा ओवर P प्लस Q cos अल्फा. तो इस फार्मूले में वैल्यूज हम पुट कर देंगे. तो थीटा हमारे पास गिवन क्या है, आर पी के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री का. तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री पुट करेंगे
और अल्फा जो है एंगल बिटवीन द फोर्सेस है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 120 डिग्री। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें मालूम है tan 90 की वैल्यू कितनी आती है। tan 90 को तो डिफाइन नहीं करता है, तो इसका मतलब इसका जो वो रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे P प्लस क्यू cos 120 ओवर Q साइन 120। अब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि इसकी डिफाइंड नहीं है वैल्यू, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 0 आ जाएगी। तो इसको ये टर्म इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करके खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन जीरो टर्म है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इसके बराबर, ठीक है। तो cos 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे cos 120 की, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से आ जाएगा जो Q की वैल्यू है 2p है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। Therefore we have proved that Q is equal to 2p। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, that is resultant of the forces P and Q is R। तो ये मैग्नीट्यूड अगर Q की जो कहते हैं कि मैग्नीट्यूड हम डबल कर दें तो मैग्नीट्यूड जो R की है वो भी डबल हो जाती है, और अगर Q को रिवर्स कर दें डायरेक्शन में तो मैग्नीट्यूड ऑफ R की अगेन डबल हो जाती है। तो हमने ये शो करना है। तो फार्मूला हमारे पास यही है जो हमें पुराना यूज करते हैं। रिजल्टेंट वी फ्रॉम हेयर resultant can be find by this formula where R P Q are the magnitudes of the forces। तो जो हमने ये मैग्नीट्यूड्स यूज कर रहे हैं, ये फोर्सेस है हमारे पास। तो R जो इनकी दी हुई है रिजल्टेंट, इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली R स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। हम ले सकते हैं कि दो फोर्सेस ले लेते हैं P एंड Q, उनमें आपस में एंगल अल्फा है और R उनकी रिजल्टेंट है। तो R की वैल्यू R स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। इसको देते हैं नंबर 1। अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि अगर Q की मैग्नीट्यूड को डबल कर दें, यानी कि Q की प्लेस पे अब हम लेंगे 2Q, और का R भी जो R की मैग्नीट्यूड है वो भी डबल हो जाती है। R की मैग्नीट्यूड भी डबल हो जाती है, तो एंगल तो वही रहेगा फोर्सेस का, हमने तो सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड बदली है। तो अल्फा सेम रहेगा, बस ये मैग्नीट्यूड्स बदल देंगे। 2R स्क्वायर P स्क्वायर 2Q स्क्वायर प्लस 2P 2Q cos अल्फा। इनको सॉल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा 4R स्क्वायर P स्क्वायर 4Q स्क्वायर प्लस 4PQ cos अल्फा। इसको नंबर 2 दे देंगे। तो एक और कंडीशन हमारे पास गिवन है, इफ Q इज रिवर्स्ड। अब अगर Q को रिवर्स कर देते हैं, ये है हमारे पास P, ये है हमारे पास Q। तो अगर रिवर्स करने का मतलब है इसको यहाँ पर बना देते हैं, इसकी डायरेक्शन हम इधर चेंज कर देते हैं, तो जो एंगल बनेगा कितना आएगा, इन दोनों फोर्सेस में कितना एंगल होगा 180 माइनस अल्फा का होगा, ठीक है। सो P एंड Q में जो एंगल बन जाएगा वो 180 माइनस अल्फा का होगा। तो इसको रिवर्स किया पर R फिर डबल हो गई, और जो Q की मैग्नीट्यूड है वो क्या पुट करेंगे -Q, ठीक है। Q को -Q भी पुट कर सकते हैं, नहीं Q की मैग्नीट्यूड हम यही रहेगी, Q ने Q ही रहना है, क्योंकि हमने सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज की है। तो R को उसने डबल कर देना है, R डबल कर दिया, ठीक है। तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे 4R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर
प्लस 2PQ। और एंगल बिटवीन द फोर्सेस क्या है 180 माइनस अल्फा। तो ये बन जाएगा P² प्लस Q² प्लस 2PQ। कोस 180 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस होता है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस कोस अल्फा आ जाएगा, माइनस कोस अल्फा। तो इसको हम दे देंगे नंबर 3। अब ये 3 इक्वेशंस बन गई, इन तीनों को हमने आपस में सॉल्व करना है। तो पहली और 3 को अगर ऐड करेंगे तो ये कोस अल्फा वाली टर्म खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने ये चीज इनकी रेशो फाइंड करनी है, तो कोस अल्फा को खत्म करना पड़ेगा। तो इनको ऐड करेंगे तो कोस अल्फा वाली टर्म खत्म हो जाएगी। एडिंग 1 and 3, we have 5r² is equal to 2p² प्लस 2q²। एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी, दिस इज 2p² प्लस 2q² माइनस 5r² इज इक्वल टू 0। इसको हम नंबर दे देंगे 4। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, 2p² प्लस 2q²। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जो इक्वेशन नंबर 3 है, मल्टीप्लाई 3/2 and adding to 2, we can have after 12r² is equal to 3p² plus 6q². After solving we have p² plus 2q² minus 4q² is equal to 0. So 3 को हमने 2 से ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 8। 8 में से 2 को माइनस कर दिया हमने, एडिंग कर दिया, तो 8 प्लस 4 बन जाएगा 12²। इसी तरह हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3p² और ये बन गया 2p²। 2 से मल्टीप्लाई करना है 2p² और इसमें ऐड कर देना है 3p²। इसी तरह बाकी टर्म्स लिखी जाएंगी। तो ये बना हमारे पास माइनस 4p क्यूस अल्फा, और इसमें ऐड करेंगे प्लस 4p। ये माइनस का बनेगा 4, ये प्लस का, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो कोस वाली टर्म्स हमने कैंसिल कर दी सारी, तो इसको नंबर देंगे 5। तो हमारे पास 4 नंबर इक्वेशन और 5 नंबर इक्वेशन आ गई p², q² और r² में। p² प्लस q² माइनस, इसमें हमने करना है 3 कॉमन लिया, p², यहां से ये कॉमन लिया, यहाँ पे r² आएगा। तो ये 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गई नंबर 4 and 5, जो p² q² और r² में है। तो यहां से हम ये वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूला हमारा ये होगा p², एक क्वेश्चन है हमारे पास ये वाली, ठीक है। सॉल्विंग 4 and 5, p² माइनस 8 प्लस 10, q² माइनस 5 प्लस 8, r² 4 माइनस 2। तो दिस हैव p² बाय 2, q² बाय 3, r² बाय 2। जो रेशो उसकी आ गई ये वाली आ गई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे ये 2 इक्वेशंस है हमारे पास, 2 and 2p² 2q²। अगर हम इनको लिखें 2p² प्लस 2q² माइनस 5r², और दूसरी इक्वेशन ये लिखें p² प्लस 2q² माइनस 4r², तो क्या फार्मूला बनेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, p² के नीचे ही इनको मल्टीप्लाई करना है, -8 जब इधर मल्टीप्लाई करना है तो ऐड करना है, -10 है तो एक और माइनस लग गया तो +10 बन गया। अब q के नीचे इनको मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको -5 और एक और माइनस लगा के -8,
ठीक है। अब आर स्क्वायर के नीचे इनको कर रहे हैं 4 - 2, पहले ये 4 फिर एक माइनस अपनी ओर से लगाना है और 2 × 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन।